नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube और Facebook के चैनल में इस भक्तमाल के दिव्य आनंद में परम पिता परमात्मा के प्रेमी भक्तजनों के लिए जो भगवान की प्राप्ति के सुगम साधन बताए गए, जिनमें सबसे पहला साधन यही है कि जब व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले भगवान और भगवान के भक्तों से प्रेम करना होगा। और भगवान से भक्त कितना प्रेम करते हैं, ये जब हम अन्य भक्तों की कथा सुनते हैं तब हमको पता चलता है कि भगवान कितने दीन दयालु हैं, कितने करुणालु हैं। वो अहेतुकी कृपा करने वाले भगवान देवादिदेव सद्गुरुदेव भगवान उमापति महादेव के श्री चरणों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी भक्तजन श्रोताओं को भी हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्त हमारे साथ में इस सत्संग सत्र के माध्यम से भक्तों की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, और जो भगवान के गुणों का श्रवण और गायन करते हैं, उन्हीं का जीवन सत्शास्त्रों में सद्गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने श्रेष्ठ जीवन तो उन्हीं का बताया गया है जो भगवान की शरण लिए हुए हैं, जो भगवान के भक्तों का संग करते हैं। तो आइए उसी क्रम में आज हम आपको भगवान नारायण की दिव्य अवतार यानी कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में जो दो रूप अलग अलग होते हैं, एक शेर का रूप होता है और एक मनुष्य का रूप होता है, लेकिन भगवान तो सर्व समर्थ होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। उन्होंने एक ही रूप में दोनों रूपों को प्रकट कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान स्वयं नृसिंह बन करके आए। ऐसे नृसिंह भगवान के श्री चरणों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो आज हम इसी क्रम में नृसिंह भगवान का अवतार किस लिए हुआ, ये बात हम समझते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहते हैं कि ये उस समय की बात है जब पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी और उसको निकालने के लिए जब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का चिंतन किया, स्मरण किया, तो उनकी छोटे से नासिका छिद्र से एक छोटा सा सूकर का बच्चा जो अंगूठे की पोए के बराबर था वो निकला और देखते देखते उसने विशालाकाय रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते समस्त देवताओं की प्रार्थना पर
रसातल को चीरते हुए जब वराह भगवान धरती को लेकर के आए तो उन्होंने दैत्यराज हिरण्याक्ष को मार डाला। उसने भगवान के कार्य में बाधा पहुंचाई। बड़ा लोभी था, इतना बड़ा लोभी कि सारे धरती को छिपा करके उसने जल में रख दिया। बोले कि ये धरती हमारी है। लेकिन सांसारिक मनुष्यों को अभिमान हो जाता है कि ये धरती हमारी है। लेकिन महाराज आप ग्रंथों को, इतिहासों को खोल करके देखो, कितने राजाओं ने इस धरती को अपना बताया, लेकिन आज धरती तो है और जिस धरती को अपना अपना कहते थे वे लोग आज इस धरती पर नहीं हैं। तो ये भगवान की लीला है। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसी का भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने विस्तर। सोना माने धन संपत्ति, जो सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा करके मालिक बन करके बैठता है, ऐसा हिरण्यकश्यप, वो भी दैत्य है। तो नृसिंह अवतार की कथा आती है कि जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला तो उस समय उसके मृत शरीर को देख करके उसकी माता, उसकी पत्नी भानुवती, उसके पुत्र, भतीजे, जितने भी परिवार के सदस्य थे वो सभी दुख मनाने लगे, रोने लगे। सारा परिवार बड़ा दुखी है। जब हिरण्यकश्यप आया और उसने अपने भाई की उस मृत शरीर को देखा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। कहते हैं कि उसने उस समय वहाँ पर ब्रह्म ऋषियों वाला वेदांत श्रवण कराया। अपने परिवार वालों को बताया कि देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। उसने भगवान के उपदेश से गीता जी का सिद्धांत बताया कि देखो, ये जो तुम्हारे सामने मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसको तुम कहते हो कि हमारा पुत्र है, ये तो चित जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। अरे माता, अरे भाई बंधुओं, ये तो अधम शरीर है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी से, जल से, वायु से, आकाश से, अग्नि से, और इस सब का इकट्ठा यानी समावेश ही ये शरीर है। ये आपके सामने पड़ा है। तो इस पंचभूत के शरीर के लिए आप क्यों रो रहे हो? शरीर ही तो आपका पुत्र था, शरीर तो है। और माता, रही बात आत्मा की, तो आत्मा तो ऐसा है कि न उसको शस्त्र छेद सकता है, ना ही उसको अग्नि जला सकती है, ना ही उसको वायु सुखा सकता है, ना ही उसको जल गीला कर सकता है। आत्मा तो अपने आप में ज्यों का त्यों है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा आज भी विराजमान है। इसलिए माता, मेरे भाई बंधुओं, आप इस तरह हिरण्याक्ष के लिए, जो वीर था, जिसने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया, ऐसे वीर पुरुष के लिए तुमको रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। और उसने बताया कि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहात नरो पराणी तथा शरीराण विहाय जीर्णान निन्यान संयात नवान देही। उसने कहा कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी ये पुराने वस्त्रों की भांति इस पुराने शरीर का त्याग कर देता है। जब उसका मन भर जाता है शरीर से, तो उस शरीर को छोड़ देता है और माता फिर वो तो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो आत्मा के लिए ये शरीर तो वस्त्र के समान है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने, देखो, कश्यप जी का पुत्र है, सारी पढ़ाई विद्या उसने पढ़ी है, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसका जो
भाव है, उसकी जो वृत्ति है वो आसुरी है, क्योंकि पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान नारायण के पार्षद थे, जो कि महात्मा सनकादिक के शाप के कारण वो 3 जन्मों के लिए असुर बन करके आए। तो जब महात्माओं का शाप है तो फिर उनकी वृत्ति तो असुर के जैसी होनी ही थी, लेकिन वहाँ पर भगवान ने उन महात्माओं से जब क्षमा याचना की, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जब प्रकट होने की बात हुई, तो भगवान ने कहा कि ये दैत्य बनेंगे, तो इनके लिए मैं कई बार अवतार लूँगा। ये 3 जन्मों में जाएंगे, मैं इनके लिए 4 अवतार लेकर के और इनको पुनः अपनी ही सेवा में अपने द्वारपाल के रूप में फिर से नियुक्त करूँगा। तो हिरण्यकश्यप ने खूब ज्ञान का उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया, बहुत सारे दृष्टांत भी सुनाए इस नश्वर शरीर को लेकर के। लेकिन कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहुत रे, दूसरों को उपदेश करने में सभी कुशल हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र के उपदेश को भली भांति समझा करके दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन शास्त्र का आनंद, शास्त्र के अनुसार जीवन जीने का जो सुख है वो तो तभी मिल पाता है जब हम उस उपदेश को थोड़ा बहुत अपने जीवन में धारण करते हैं, उतारते हैं। और जो अपने जीवन में आचरण को नहीं ढालता, केवल वाक वाणी से ही वो दूसरों को प्रभावित करता है, ऐसा व्यक्ति अभिमानी होता है। वो अभिमान का प्रतीक है, अपने आप में वो योग्य बन सकता है, लेकिन जब उसके अंदर आर्जव सरलता नहीं आई, क्षमा भाव नहीं आया, दया भाव नहीं उत्पन्न हुआ, तो उपदेश का उसे क्या लेना देना। उपदेश से कुछ उसका भला नहीं, उपदेश तो उसकी जीविका मात्र बन जाता है। यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने भी सबको समझा करके शांत कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, दूसरों को उपदेश करने के बाद में खुद शांत नहीं हुआ और अपने भाई हिरण्याक्ष के प्रति जब उसका भाई प्रेम उत्पन्न हुआ तो उसे भी मोह ने घेर लिया, क्योंकि दैत्य तो था ही, उसके हृदय में दैवीय वृत्ति नहीं आसुरी वृत्ति थी। तो भाई के मरण को सुनकर के उसके हृदय में आग लगने लगी, ज्वाला जलने लगी, और बार बार वो विष्णु का चिंतन करने लगा कि विष्णु ने ही मेरे भाई को मारा है। तो उसने निश्चय किया अपनी बुद्धि में कि क्यों ना मैं तपस्या करके अपने अंदर शक्ति प्रदान कराई लूँ, शक्ति प्रकट कर लूँ, जिससे कि मैं विष्णु का सामना कर सकूं और मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मार डालूं। लेकिन ये कब हो सकता है? ये हो तभी सकता है जब मैं स्वयं अमर हो जाऊं। अभी यहाँ कह रहा था कि ये शरीर तो नश्वर हैं, शरीर तो पंचभूत से बने हुए हैं, इनका कोई महत्व नहीं, ये केवल मिल कर के आकृति मालूम पड़ रहे हैं, अन्यथा ये सब अपने अपने मूल में जाकर के मिल जाते हैं। जल जल में, अग्नि अग्नि में, मिट्टी मिट्टी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, सब अपने अपने मूल में चले जाते हैं। और जब सब इकट्ठे होते हैं तो ये पांचों का मिलन ये शरीर की आकृति बना देता है। उसने सोचा कि कठोर तपस्या के द्वारा मैं अपने अंदर शक्ति प्रकट कर लूं, जिससे कि मैं सबके ऊपर विजय प्राप्त करके अपना निष्कंटक राज्य कर लूं, तीनों लोकों में मैं ही राजा बना रहूं, अमर हो जाऊं। जब ऐसा उसने निश्चय किया तो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार कहते हैं कि उसने मदराचल की पहाड़ी में जाकर के और भगवान ब्रह्मा के लिए घोर तप किया। ऐसा तप किया महाराज कि उसके तप को देख करके सभी घबराने लगे कि पता नहीं क्या चाहता है ये हिरण्यकश्यप, इसके विचारों के बारे में तो पता नहीं चल रहा, इतनी कठोर तपस्या ये दैत्यराज क्यों कर रहा है।
और उसकी तपस्या के प्रभाव से कहते हैं कि ऊपर के और नीचे के लोकों में जलन होने लगी, जलने लगे। सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि प्रभु सारे लोग जले जा रहे हैं, सब भयभीत हो रहे हैं, ये कैसा संकट हमारे ऊपर आ गया है, आप हमको बतावें प्रभु और इस संकट से हमारा निवारण करें। ब्रह्मा जी ने बताया कि हमारी तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यप मद्राचल की पहाड़ियों में, और उसकी तपस्या का तेज ही सबको दाहकता प्रदान कर रहा है, जला रहा है। अब आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द जाकर के और हिरण्यकश्यप को वरदान दूंगा। उसकी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, अब ज़्यादा कष्ट नहीं सहन होगा। इसलिए देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास मद्राचल पर्वत में आए। देखा कि हिरण्यकश्यप का शरीर तो अस्थि मात्र रह गया है, उसका चाम, उसका मेद, मज्जा और रक्त आदि जो था उसको तो कीड़ा मकोड़े वहाँ रहने वाले सभी पी गए, केवल हड्डी अस्थि मात्र रह गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और जल छिड़कते ही वो तो पुनः उसी रूप में चमकने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहते हो, किस लिए तुमने इतनी कठोर तपस्या की है हमारी। तो उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, सृष्टि में कोई भी मुझे मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, ये जो तुम अमरता का वरदान मांग रहे हो ये तो वैदिक विधान के अनुसार नहीं, ये तो वैदिक विधान के विपरीत है। क्योंकि वेद के लिखे कुन मैटन हारा, जो विधाता ने जो रचना कर रखी है उसको कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर तुम इस मर्यादा को क्यों तोड़ रहे हो। अरे हमारी भी आयु सीमित है, हम भी 100 वर्ष के लिए ब्रह्मा पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए अमरता का वरदान नहीं दे सकते। हाँ, इसके बदले में तुम और कुछ चाहो तो सो मांग लो। अब उसने कहा कि जब अमर नहीं कर सकते तो क्या किया जाए। उसने अपने मन में विचार किया कि ये जो सृष्टि है तीनों लोकों की, इसके निर्माता हैं ब्रह्मा जी, यानी कि इस ब्रह्मांड के तीनों लोकों का जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि भाई अमर तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न होए। और उसने अपना विचार किया कि महाराज मैं बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, और आपके बनाए हुए सृष्टि के किसी जीव से न मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, ना ही ऊपर मरूं न नीचे मरूं, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके, इतना महान बलशाली बन जाऊं मैं, और आपकी सृष्टि में तीनों लोकों पर एक छत्र साम्राज्य मेरा ही होए। ऐसा तो आप कर सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये वरदान तो तुम्हें मिल सकते हैं, और कुछ चाहते हो तो बताओ। बोले नहीं, मैं आपकी सृष्टि पर राज्य करूं, सारे इंद्राद लोकपाल मेरी आज्ञा का पालन करें। तपस्वियों और योगियों और योगेश्वरों को जो अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, हे ब्रह्मदेव वो मुझे भी दीजिए, सारे ऐश्वर्यों को मुझे दे दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने एव मस्त कह दिया। देखो, ब्रह्मा जी, शंकर जी और भगवान विष्णु ये व्यवस्थाओं के लिए 3 रूपों में मालूम पड़ते हैं, लेकिन त्रिदेव हैं। ये त्रिदेव होते हुए भी ये अद्वितीय हैं, ये एक हैं। इन तीनों के मन एक हैं। आगे की लीला, आगे की योजना किस प्रकार बननी है, तीनों को मालूम रहती है। अब ये हिरण्यकश्यप तो बहुत बड़ा बुद्धिमान बनता है, ज़्यादा बड़ा वकील बनता है,
तो उसने सारी अपनी कानून लगा दी कि हम किसी भी प्रकार नहीं मरे। लेकिन कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया एवं मस्तु क्यों कहा, वो इसीलिए कहा कि उनको पता है कि भगवान विष्णु ऐसे समझदार, ऐसे योग्य वकील हैं कि ये चाहे कितने भी संविधान में कानून बनाए ले, चाहे कितने भी बचने के उपाय कर ले, लेकिन भगवान विष्णु तो कहीं ना कहीं से इसमें कोई न कोई संद छोड़ देंगे, कोई न कोई कमी छोड़े ही देंगे, और उस कमी को वो अपने आप देख करके इसको मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने आप को बहुत चतुर समझता है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे की बात को महत्व नहीं देता, वो हमेशा अपनी ही बात को महत्व देता है। तो उसने सोचा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ, मैंने तो ब्रह्मा जी को भी ठग लिया। उसने सोचा कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए ही ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से अलग तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में से मुझे कोई मार नहीं सकता है, इसलिए अब मैं समस्त सृष्टि का भगवान, ऐश्वर्यवान ईश्वर मैं ही हूँ। ऐसा उसको अभिमान हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के तो रोम रोम में अनेकों अनेक ब्रह्मांड भरे हुए हैं। जिन ब्रह्मा जी से वरदान लिया वो तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सखा ग्वाल वालों को और बछड़ों को उन्होंने अपहृत कर लिया, अपहरण कर लिया, और जब ये लीला पूरी हो चुकी तो उसके बाद में ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए आए। जिस स्थान पर, जिस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रह्मा जी आए और ऊपर से देखा तो अनंत ब्रह्मा लोटपोट हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा ये क्या लीला है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे तो 4 मुख हैं, लेकिन भागवत जी में वर्णन आया कि वहाँ 8 मुख वाले ब्रह्मा, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, 64 मुख वाले, यानी कि अनंत ब्रह्मा और अनंत ऐश्वर्य को लेकर के भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। ये 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने जब देखा तो भगवान की लीला में पागल से हो गए, अपने आप को तो भूल गए और भगवान की माया से ऐसे मोहित हुए कि वो तो त्राहिमाम 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 चिल्लाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को समेट लिया और बताया कि ब्रह्मा, तुम समझते हो कि हम ही ब्रह्मा हैं, ये सृष्टि बनाने वाले हम ही हैं। अरे ये ग्वाल वाले और ये जो बछड़े हैं इनको देखो, ये सब क्या हैं, ये सब तुमने थोड़े ही बनाए हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं अभिमान के कारण आपको नहीं पहचान पाया। अरे आपके तो रोम रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड बसे हुए हैं, अनेकों ब्रह्मा बने हुए हैं प्रभु। लेकिन यहाँ हिरण्यकश्यप सोचता है कि यही एक ब्रह्मा होंगे, यही एक ब्रह्मांड होगा, इन्हीं की सृष्टि होगी। अब इनकी सृष्टि में मुझे मारने वाला कोई नहीं है, तो मुझे अमृत प्राप्त हो गया, मैंने ब्रह्मा को ठग लिया। उसके न चाहने पर भी, यानी ब्रह्मा जी के न चाहने पर भी मैंने अपनी युक्ति से अमर होने का ही वरदान प्राप्त कर लिया। देखो ये जीव का स्वभाव है कि वो अपनी चतुराई से चतुरानन, यानी 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को भी अपने से बहुत छोटा समझता है। और जब चतुरानन की कौन कहे, जब ब्रह्मा जी को ही पागल बना दिया उसने, वो सोच रहा है अपने मन में कि मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, उनसे अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया, तो ऐसा अभिमानी फिर भगवान को भी नहीं मानता। व्यक्ति सोचता है कि मैं हमेशा रहूँगा और जो मेरे अंदर चतुराई है, सामने वाले व्यक्ति को मैं उल्लू बना रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ, वो ये नहीं सोचता कि उसके अंदर भी वो भगवान बैठा हुआ है
मेरे अंदर भी वो भगवान बैठे हुए हैं और वो भगवान जो हैं अंतर्यामी हैं, सारी बातों को जानते हैं। लेकिन जीव इतना अभिमानी है, ऐसा उसका स्वभाव है कि वो सबसे चतुराई करता है, भगवान से भी चतुरता करता है। और भगवान श्री राम जी कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करें रघुराई। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी मानस में ये बात लिखी कि जो भक्त, जो जीव मन से, कर्म से, वचन से सारी चतुरता को, सारी होशियारगिरी को छोड़ करके जो भगवान की शरण में आता है, भगवान का नाम जप करता है, तो उसके लिए भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार इस अभिमानी हिरण्यकश्यप ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन भगवान जब चाहते हैं तभी मृत्यु के दरवाज़ों को खोल देते हैं। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, यानी कि उनके मन में जब जैसा आता है वो वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन वो साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, महात्माओं की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जब वेद के ऊपर, देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, संत भक्तों के ऊपर कोई भी संकट उपस्थित होता है तो भगवान नारायण तत्काल प्रकट होकर के उनके संकट का निवारण करते हैं। वो चाहे किसी भी रूप में आवे, ये नहीं कि चक्रधारी बन करके आवे या महाराज धनुष लेकर के आवे या बांसुरी लेकर के आवे, उनके रूप अनंत है। ये जितने भी आकृतियाँ मालूम पड़ रही हैं, इन सब में अनुगत हैं भगवान। प्रविष्टान्य प्रविष्टान तथा तेष्ण तेष्वहम्। वो कारण रूप से तो पहले से प्रवेश किए हुए हैं ही, कार्य रूप से भी वही प्रवेश करते हैं। तो कार्य कारण सहित भगवान ही हैं और कार्य कारण रहित भी भगवान हैं। अब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर लेता है और वरदान प्राप्त करने के बाद में उसने अपनी सेना को साथ में लेकर के और समस्त दिशाओं को, यानी 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं पर अपना शासन कर लिया। तीनों लोकों पर उसने विजय प्राप्त कर ली। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगण, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, यानी संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीत करके वो विश्वजित हो गया। संपूर्ण सृष्टि को उसने जीत लिया, अपने वश में कर लिया। और अपने पराक्रम से उस दुष्ट ने एक काम और किया कि सबको जीत करके सबको प्रसन्न रखे तो अलग बात है, लेकिन सबको दुखी रखने लगा। समस्त देवताओं को उसने अपने अधीन कर लिया और अपनी नौकरी में लगा लिया। हिरण्यकश्यप के यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी पूजा लेने के लिए हिरण्यकश्यप के यहाँ आना पड़ता है। कई पुराणों में ऐसी कथा आती है कि हिरण्यकश्यप जब विश्राम करता है, रावण के बारे में भी आती है और हिरण्यकश्यप के बारे में भी आता है कि ब्रह्मा जी पूजा लेने के लिए आते हैं और जिस समय वो विश्राम में होए तो उस समय उसके सेवक कहते हैं कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, हमारे महाराज विश्राम में हैं और विश्राम से जागेंगे तब वो पूजा आपकी करेंगे। दूसरे जो देवता हैं उनको सेवा में लगा दिया। वरुण देवता से कहा कि तुम जल की सेवा करो, वायु देवता से कहा कि तुम पंखा जलने का कार्य करो, अग्नि देवता से कहा कि तुम भोजन पकाने का कार्य करो। जितने भी देवता हैं, जो जो उनके कार्य हैं, उन्हीं कार्य के लिए उसने नियुक्त कर दिया और स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। अब उसने अपने दैत्य साथियों को आज्ञा दी कि देखो, हमारे भाई को विष्णु ने मारा है और विष्णु का मरण कैसे होए, यानी विष्णु की आत्मा कहाँ पर है मालूम है? आजकल ब्राह्मणों
और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, जो लोग व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, ये सारे शुभ कर्म विष्णु को बढ़ाने वाले हैं, विष्णु को हमेशा जीवित रखने वाले हैं। इसलिए जिन पोषणों से पोषित हो रहे हैं विष्णु, उन सारे कार्यों को तुम बंद करा दो, उन सबको मार डालो। द्विजातियों का जो भी कर्म है, जो भी धर्म है, वो सारा विष्णु का आश्रय है, इसलिए तुम सबको मार डालो। अब दैत्य तो महाराज हर समय हिंसा ही चाहते हैं, जिसके वृत्ति में हिंसा भरी हुई है वही तो दैत्य है। दैत्यों ने जैसे ही सुना तो वो तो अपने हथियार लेकर के साधु, महात्मा, ब्राह्मण, भक्तों के ऊपर अत्याचार करने लगे, मारकाट करने लगे। लेकिन बताया जाता है कि जहाँ तीनों लोकों में कहीं पर भी इस प्रकार धर्म का जब हास होता है, यानी धर्मात्मा लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, तो उस समय भगवान किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसे ही वहाँ एक भगवान ने सोचा कि देखो, मैं अगर जाऊं तो जाते ही हिरण्यकश्यप को मार डालूंगा। और हिरण्यकश्यप क्या है कि मेरा पार्षद है, जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन कर के आए थे, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि अपने सेवक को पहले समझाना चाहिए। रावण ने जब गलती की तो भगवान शिव जी ने कई बार भगवान श्री राम जी के हृदय से प्रेरणा उत्पन्न करके हनुमान जी के रूप में भगवान शिव समझाने के लिए पहुँचे, अंगद के रूप में पहुँचे, विभीषण के रूप में पहुँचे, माल्यवंत के रूप में पहुँचे, सुक आदि सेवकों के रूप में पहुँचे, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि अभिमान का प्रतीक और उसी का ये पहला जन्म है हिरण्यकश्यप के रूप में। तो इसके पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे जिनका नाम था प्रहलाद। वो भगवान के परम भक्त थे। विष्णु भगवान का द्वेषी, विष्णु भगवान का घोर शत्रु होने पर भी उसके घर में भगवान का भक्त, विष्णु का भक्त उत्पन्न होता है। जन्म से ही वो भगवान के भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वो अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुनाते थे। देखो, यहाँ पर हम केवल नृसिंह भगवान के अवतार की कथा का उद्देश्य बता रहे हैं, ना कि पूरे विस्तार से कथा। जब कभी भागवत जी के प्रकरण में आती है तो फिर प्रहलाद जी का चरित्र पूरा सुनाया जाता है। अभी केवल हम नृसिंह भगवान के अवतार का उद्देश्य बता रहे हैं। तो उन्होंने अपना भक्त ही अपने जो द्वारपाल था, जो हिरण्यकश्यप बन करके आया, वो भी तो अपना प्रिय था। अब भगवान के लिए सब प्रिय हैं, इसलिए भगवान देखते हैं कि कहाँ कौन सा ताला कौन सी चाबी से खुल सकता है। ऐसी कथा भी संतों के भाव सुनने में आते हैं कि सनकादिक महात्माओं ने जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को शाप दिया था, तो वो भी भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए चारों सनकादिक महात्माओं का तेज ही प्रहलाद बन करके आया। क्योंकि लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज 5 वर्ष की अवस्था में जन्म से ही भगवान के भक्त प्रहलाद कैसे बने? तो उस सनकादिक महात्माओं का तेज ही प्रहलाद बन करके आया, जो कि भगवान की लीला में सहयोगी बने। अब वो बचपन में ही भगवान की भक्ति का पाठ सुनाते अपने पिता को। अब जब पुत्र को हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो शत्रु की बात करता है, ये तो शत्रु का भक्त है, विष्णु का भक्त है, तो उसने निश्चय कर लिया कि ये मेरा पुत्र कोई नहीं है। अरे ये पुत्र नहीं, ये तो मेरा जन्म जन्मांतरों का कोई घोर शत्रु है। लगता है ये विष्णु ही मेरा शत्रु बन करके, मेरा पुत्र बन करके आया है। तो उसने ये निश्चय कर लिया कि इसको मरवाना है, इसको जीवित नहीं छोड़ना है।
और उसने दैत्यों को मार डालने की आज्ञा दे दी। अब जब आज्ञा दे दी तो ये बात प्रकट होती है कि जाको राके साइयाँ, यानी कि जिसको ईश्वर रखना चाहता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जिसको भगवान ही स्वयं पसंद नहीं कर रहे तो उसको फिर बचाने वाला तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। जो श्री राम से विरोध करने वाला है उसको ब्रह्मा शंकर विष्णु सैकड़ों रूपों में आ जावे तो भी राम विरोधी को नहीं बचा सकते, भगवान विरोधी को नहीं बचा सकते। ऐसे ही यहाँ विष्णु भक्त हैं प्रहलाद जी, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान रहते हैं। दैत्यों ने बहुत सारा प्रयोग किया उसे मारने के लिए, लेकिन नहीं मरे। तो हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से, जैसे कुबलिया पीड़ हाथी को मथुरा में कंस ने शराब पिला करके पागल बना दिया था, उसी प्रकार शराब पिला करके हाथियों से कुचलवाया। लेकिन हाथियों के पैरों का आघात कैसा लग रहा है, जैसे फूल, जितने फूल हल्के होते हैं उसी प्रकार प्रहलाद जी के ऊपर हाथी फूल जैसे लग रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। विषधर सांपों से डसवाया, लेकिन सांपों का जो जहर है वो अमृत बन गया। श्री सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, लंकिनी कहती है कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। जो रघुनाथ जी को, जो नारायण को अपने हृदय में धारण करता है ना, उसके लिए जहर अमृत बन जाता है। सुरसा है, लंकिनी है, ये सब क्या, ये हनुमान जी को मारने के लिए तो आए, लेकिन हनुमान जी मरे नहीं। यानी कि जो उनको मारना चाहती हैं, जो जहर देना चाहती हैं, वो उनके लिए अमृत हो गया। भगवान के नाम रूपी अमृत के सारे वो जीवित हैं, कोई बाल बांका नहीं कर सका हनुमान जी का। रिप करें मिताई, शत्रु के यहाँ जाकर के, शत्रु का भाई जो शत्रु लगता है, अभी तो उससे कोई परिचय नहीं, लेकिन विभीषण जी शत्रु के भाई हैं तो शत्रु हैं, लेकिन उनसे मित्रता हो गई। गोपद सिंधु, भगवान के भक्त के लिए ये संसार सागर, भव सागर, ये गाय के खुर के समान हो जाता है। हनुमान जी ने एक ही छलांग में 400 योजन समुद्र को पार कर दिया। भगवान का नाम लेती जय श्री राम का उद्घोष किया कि समुद्र पार, अनल शीतलाई। लंका में उन्होंने आग लगाई लेकिन नहीं जले, वो तो उनके लिए शीतल हो गई। तो यही बात है कि भगवान का जो भक्त होता है, जिस भक्त को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होता है, उसका बाल बांका नहीं होने देते भगवान। ये तो हमारे पूर्व जन्म जन्मांतरों के संस्कार से और वर्तमान में कुछ कर्मों के अनुसार हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा हमारे सुख दुख दोनों में समान बने रहते हैं। हर समय वो अहित की कृपा करते हैं, बिना ही कारण के वो हमारी रक्षा करते हैं। और जो उनका अनन्य भक्त है उसके बारे में महाराज वाणी क्या कहे। गुरुकुल में जो पढ़ाते थे आचार्य शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क, जब उनको फटकारा हिरण्यकश्यप ने कि तुम इसको क्या शिक्षा दे रहे हो, ये तो हमारे शत्रुओं वाली शिक्षा है, तो उस समय गुरुकुल में लेकर के गए और वहाँ जाकर के उन्होंने क्रोध किया। अपने शिष्य प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया, लेकिन कृत्या प्रहलाद जी को नहीं मार सकी, बल्कि अपने आचार्यों को ही उसने मार दिया। उनको मार करके खुद ही नष्ट हो गई। भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन ने कृत्या को मार डाला। और आगे बताते हैं कि पहाड़ों से नीचे गिरवाया। एक असुर था संबरासुर, बड़ा मायावी था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम अपनी माया के द्वारा इसको नष्ट कर दो, लेकिन मायापति तो भगवान हैं, जिनके आश्रित प्रहलाद जी हैं, और भगवान के भक्त पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं कि मेरी माया
बड़ी दुस्तर है, बड़ी बलवान है, वो सबको रौंद देती है। लेकिन माम ये भी प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतते, जो मेरा निरंतर अनन्य भाव से स्मरण करता है वो माया से पार हो जाता है। फिर ये झूठी मूठी, जब भगवान की माया भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं कर रही है, तो फिर ये माया भी जो छोटे मोटे जादूगर घूम रहे हैं, इनकी माया उसके ऊपर कैसे प्रभाव जमा सकती है। सम्रासुर की माया ने कोई काम नहीं किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसने भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और एक चादर उसको ऐसी मिली ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसको वो ओढ़ ले और अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि में सब कुछ जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जलेगी। जब उसने प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर के और अग्नि प्रकट की, तो प्रहलाद जी की रक्षा में तो भगवान हैं। भाई देखो, ये तो दुष्टों के लिए होते हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी माया है, दुष्टों को सीधा करने के लिए होती है, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए माया नहीं होती। होलिका खुद ही जल गई, प्रहलाद जी तो नारायण 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 करते हुए जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। अब ऐसा दृश्य देख करके हिरण्यकश्यप घबरा गया कि ये तो मारे से भी नहीं मरता है, लगता है यही विष्णु है। पर्वतों से गिरवाया, समुद्र में डुबाया, अनेक मारने के उपाय किए गए, लेकिन उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। अब तो गुरुपुत्रों के द्वारा वरुण फांस से बंधवा दिया कि प्रहलाद जी कहीं भाग न जाएं, और बांध करके गुरु लोग उनको आश्रम में निगरानी में रख करके, बांधने का मतलब उनको कील दिया, उनके ऊपर कहते हैं ना कि जैसे पुलिस नज़रबंद कर देती है, उसी प्रकार नज़र रखने लगे और प्रहलाद जी को अर्थ काम इनकी शिक्षा देने लगे, धर्म की भी शिक्षा देने लगे, लेकिन मुख्य की शिक्षा नहीं देते हैं। धर्म केवल अपने जीवन जीने के लिए ही धर्म की शिक्षा देते हैं, उस धर्म का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं। ऐसी शिक्षा, आसुरी शिक्षा देने लगे, लेकिन प्रहलाद जी उस शिक्षा को धारण नहीं करते हैं। बल्कि एक दिन छुट्टी का समय था, आचार्य लोग कहीं किसी कार्य से बाहर निकल गए, तो प्रहलाद जी ने सभी असुर बालकों को इकट्ठा किया, बिठाया। अब तक ऐसे कार्यों को देखते हुए सभी असुर बालक प्रहलाद जी से बहुत प्रभावित थे। वो जानते थे कि ये कोई देवता है, बहुत प्रयास करने के बाद भी ये नष्ट नहीं होता, ये देवता है। सभी प्रहलाद जी के प्रभाव में आ गए। तो प्रहलाद जी ने सबसे कहा कि भाइयों, तुमको ये जीवन मिला है, तो पता है किस लिए मिला है? अरे आयु का कोई ठिकाना नहीं। लोग सोचते हैं कि हम 100 साल जिएंगे। अरे 100 साल से पहले तो बहुत सारे लोग मर गए। कुछ तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ जन्म लेने के समय मर जाते हैं, और मृत्यु का कोई समय नहीं होता, न जाने कब ये शरीर छूट जाए। प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान हे दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य दुर्मर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया, जब से शुद्ध संभाली जाए, यानी बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही अपने बारे में जानकारी होने लग जाती है। माता पिता को जानते हैं, गुरुओं को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं। तो थोड़ा सा भी जानकारी होते ही केवल यही जानना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे होए, भगवान का प्रेम कैसे मिले। अपने जीवन में हमें धर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानसो जन्म, ये मानव का शरीर जो है बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा उपदेश सुन करके जो भी असुर बालक थे
उनकी भी निष्ठा भगवान में हो गई, उनको भी भक्ति की प्राप्ति हुई। जब एक सच्चे भक्त का संग होता है तो गीता जी में बताया ना कि जो तेजवान पुरुष हैं उनके सामने तमोगुणी पुरुष भी आकर के सरल बन जाता है, सत्वगुण में स्थित हो जाता है, क्योंकि उनकी तपस्या का प्रभाव होता है, उनका तेज। तो असुर बालक भी भक्ति निष्ठ हो गए। गुरुपुत्रों ने देखा कि ये तो व्यवस्था ही बिगड़ गई, जाकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि महाराज अब तो आपके पुत्र ने दूसरे असुर बालकों को भी अपने जैसा बना लिया है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि अभी उसको बुला करके लाओ। सेवकों के द्वारा प्रहलाद जी को बुलाया गया। प्रहलाद जी से बहुत बातें बोली, बहुत क्रोध किया कि दुष्ट, तू हमारे वंश में हमारे वंश को नष्ट करने के लिए, हमारे शत्रुओं का पक्ष करने के लिए तू हमारे वंश में पैदा ही क्यों हुआ? तुझे तो मर जाना ही चाहिए, तुझे धिक्कार है। और ऐसे कहते कहते उसका शरीर क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगा। हिरण्यकश्यप ने निश्चय कर लिया कि ये और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, अतः इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। जब ऐसा उसने निश्चय कर लिया तो बुलाकर के बहुत डांटा और पूछा कि मूर्ख दुष्ट, बता तू ये सारी बातें जो करता है, जो ज्ञानोपदेश करता है, जो शत्रु के बारे में भक्ति निष्ठा की बात करता है, ये किसके बल पर तू इतना बोलता है? प्रहलाद जी तो महात्मा हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि पिताजी, सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान ही सारे जगत का संचालन कर रहे हैं। आप कहते हो कि मैं उपदेश करता हूँ, ये मैं का अभिमान ही तो पिताजी आपको कुछ नहीं करने दे रहा है। जो अपने मैं को भूल करके और जो मेरा यानी कि मेरा का कनेक्शन संसार से तोड़ करके मेरा अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को बना लेता है, उस पर इष्ट की फिर आयतु की कृपा बरसने लगती है। इसलिए पिताजी आपको भी सारा अभिमान त्याग करके भगवत निष्ठ होना चाहिए। अब तो ऐसा उपदेश सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। बोला कि मूर्ख, तू कहता है कि सारा जगताधार विष्णु वो जगदीश्वर है, वो सब जगह विराजमान है, बता वो सर्वत्र है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ पिताजी, वो सर्वत्र व्याप्त है। अरे महाराज, जहां आपको नहीं दिखाई देता वहां पर भी है, वो सर्वत्र है। कोई ऐसा स्थान बाकी नहीं है कि जहाँ वो न होए। लेकिन पिताजी, प्रेम से प्रकट होए में जाना, उसके लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। वो सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहता। जैसे मंदिर में जाकर के लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो सकाम भावना के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के लिए प्रसाद, भोग और उनको लोभ लालच दे करके सामग्री चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान को ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। उनको तो दिव्यता चाहिए, उनको तो दिव्य प्रेम चाहिए, भक्त के हृदय का प्रेम चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने अपने मानस में लिखा कि भगवान को कपट रहित, छल रहित हृदय का प्रेम ही चाहिए। जिस भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, बस भगवान उसके वश में हो जाते हैं। अब दुष्ट तो बहुत क्रोधित है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा बता, सर्वत्र है तो क्या इस खम्भे में भी है? अगर इस खम्भे में नहीं हुआ तो मैं तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब देखता हूं कि कैसे रक्षा करता है। वो मेरे सामने आए तो सही। और अनाप शनाप बोलने लगा, क्रोध में, अपने आवेश में सब कुछ भूल गया, थर थर कांपने लगा और सिंहासन से खड़े होकर के
हाथ में खड़क लेकर के प्रहलाद जी के ऊपर खड़क को उछाल करके बोला कि बता मूर्ख, ये खम्मा है क्या तेरा परमात्मा, क्या तेरा भगवान इस खम्मे में भी है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा कि पिताजी, एक ही बात मैंने बता दी कि वो जर्रे जर्रे में विराजमान है, ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहाँ वो न हो। अब तो प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा कि वो खम्मे में भी है तो उसने क्रोध में भर करके एक घूंसा उस खम्मे में मारा कि खम्मा तड़ातड़ भयंकर आवाज करते हुए टूट गया। जैसे ही वो प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा कि ऐसा घोर शब्द हुआ कि जिसको सुनकर के सभी घबराने लगे। बोले ऐसा घोर शब्द करने वाला कौन है? और जब खम्बे का मलबा गिर गया, जितनी धूल धक्कड़ थी खम्बे की वो समाप्त हो गई, तो उसमें से एक दिव्य प्राणी, अलौकिक जीव प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यप उसको देख करके वो डेढ़ बुन में लग गया, सोचने लगा ये कौन है। आज तक ऐसा प्राणी हमने ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं देखा। ऊपर से ये शेर है, नीचे से मनुष्य है, ये नृसिंह के रूप में ये कौन है? और उसके सामने आकर के नरसिंह भगवान खड़े हो गए। वहाँ पर महात्मा लोग जो भगवान के भक्त थे, जो हिरण्यकश्यप के डर से भयभीत रहते थे, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति उनके हृदय में भक्ति थी, वो नृसिंह भगवान को पहचान गए। प्रहलाद जी भी पहचान गए, लेकिन हिरण्यकश्यप घबराने लगा। बहुत देर तक तो भगवान उससे खिलवाड़ खेलते रहे, लेकिन जब संध्या का समय आया तो उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया कि उस आवाज से, उस भयंकर ध्वनि को सुनकर के हिरण्यकश्यप की आंख बंद हो गई, अचेत हो गया। भगवान ने उसको उठा लिया और नृसिंह भगवान संध्या के समय उसको दरवाजे पर, देहरी पर लेकर के आए, अपने घुटनों पर उसको डाल लिया। और फिर जब हिरण्यकश्यप को चेत आया तो उससे कहा कि अब ब्रह्मा जी से जो तूने वरदान मांगे थे सारी लिस्ट को निकाल ले और मिलान कर ले कि जो तूने मांगा था वो सब पूरा हो गया कि नहीं। देख, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, न तू बाहर है न भीतर है, घर की देहरी पर है, न तू ऊपर है न नीचे है, देख मेरे घुटनों पर है, देख न मेरे हाथ में अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून ही भगवान के अस्त्र शस्त्रों का कार्य कर रहे हैं। देख, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से कोई प्राणी तो नहीं है। अब जितने भी वरदान मांगे थे हिरण्यकश्यप ने, भगवान ने सबको पढ़ करके सुना दिया। और हिरण्यकश्यप ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज, जो वरदान मैंने मांगे थे वो सब पूरे हो गए, आप तो दिव्य हो। और देखते देखते भगवान नारायण ने झपट करके उसकी छाती में अपने नाखूनों को गढ़ा दिया और उसको फाड़ करके और उसकी आंतड़ियों को अपने गले में डाल करके खून के छींटों से भगवान का चेहरा झलकने लगा और गुगराहट होने लगी। शेर की धार जब लगाने लगे भगवान तो सभी घबराने लगे। सब सोचते हैं कि ये कौन प्राणी है, लगता है ये तो प्रलय ही कर देगा। भगवान नृसिंह की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, कोई उनके पास जाने का साहस नहीं रख रहा था। फिर सभी देवताओं ने, माता लक्ष्मी ने प्रहलाद जी को ही भगवान के सामने भेजा कि बेटा, तुम्हारे लिए ही भगवान ऐसा भयंकर रूप धारण करके आए हैं, तुम ही जा करके मनाओ। भक्त प्रहलाद जब भगवान नृसिंह के सामने पहुँचे और हाथ जोड़ करके परम प्रिय वाणी में बोले कि हे नाथ, अब आप अपने क्रोध को शांत कर दो। प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और उस समय नृसिंह भगवान चाटने लगे, जैसे गाय माता अपने हाल ब्याए हुए बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। और एक बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहुत छोटी सी अवस्था है। इस त्रिलोक विजयी दुष्ट ने
तुम्हें बहुत सारे दुख दिए, बहुत सारे कष्ट दिए, तुमने सारे कष्टों का सामना करने के बाद भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ा बेटा। अब मुझे अगर आने में विलम्ब हुआ होए, मुझे आने में देरी हुई होए, तो इसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे बताइए कि मेरे पिता की अधोगति होगी क्या। प्रहलाद जी ने कहा कि बेटा तेरे जैसा भक्त जिस घर में पैदा होता है उसकी अनेकों पीढ़ियाँ सारे संकटों को पार करके जन्म मरण से मुक्त होकर के वो मेरे भगवत धाम में पहुँचते हैं। तुम्हारे पिताजी जिनके द्वारा तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हुआ, उनकी अधोगति कैसे हो सकती है। और हिरण्यकश्यप को भगवान ने दूसरे जन्मों के लिए मुक्त कर दिया। प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने बहुत प्यार बरसाया, उनको प्रसन्न करके सभी देवताओं के सामने वहाँ सिंहासन को शुद्ध करके सिंहासन पर बिठा करके हिरण्यकश्यप वाले राज्य को प्रहलाद जी को दे करके और भगवान अपनी भक्ति का वरदान दे करके और वहाँ से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार नृसिंह भगवान का अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, भगवत भक्ति की निष्ठा को परिपूर्ण करने के लिए ही हुआ। हिरण्यकश्यप जैसे आदि दैत्य को मारने के लिए नृसिंह भगवान ने अवतार लिया। जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, वो स्वतः अपनी सृष्टि बना लेते हैं। नारायण, इसी के साथ हम ये भक्तमाल के माध्यम से आपने नृसिंह भगवान की कथा को श्रवण किया, तो अब अपनी वाणी में हम विश्राम लेते हैं। अगले समय में श्री वामन भगवान के अवतार की कथा हम आप सभी भक्तों के बीच लेकर के आएंगे। आप सभी हमारे इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों में, दूसरे ग्रुपों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें, जिससे कि आप जिस अवतार की कथा, जिस भक्ति की कथा श्रवण करना चाहते हों, उस दिन हम आपको उन्हीं भक्त या भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। ओम नारायण नारायण नारायण।